हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित में प्रश्न संग्रह 2.2 का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसमें प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। समांतर रेखा द्वारा बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, इसका सब उपयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। संलग्न यहाँ दिया उचित विकल्प चुनिए। अभी मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूँ बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन आपको किताब से देखने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ूंगा, डायग्राम आप सामने रहेगा, क्वेश्चन आप किताब सामने रखिएगा, पढ़िएगा, फिर हल कीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन को। पहली आकृति, संलग्न आकृति में यदि रेखा यम समांतर रेखा है, इस दो खड़ी पाइप को समांतर पढ़ते हैं, समांतर रेखा यम हो तथा रेखा पी उसकी तिर्यक रेखा हो तो यक्स का मान कितना हो। यहाँ पर देखिए, यम और यन दो समांतर रेखाएं हैं, इनके द्वारा जो बने हुए यहाँ पर कोण 3x और यक्स हैं। एक किस प्रकार का कोण है बच्चों? ये अंतः कोण है। अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर हल करने के लिए आप बच्चों लिखिएगा, यहाँ विकल्प लिखा है, तुम्हारे यहाँ विकल्प दिखा है 135, 90 अंश, 43 अंश, 40 अंश। लेकिन हम इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल का हल लिखेंगे हल। सवाल कैसे हल करते हैं हम इसको देखते हैं। तो 3x धन यक्स ए बरोबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि बच्चों ये अंतः कोण है। अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 3 1 4 यक्स हुआ, 4 यक्स बरोबर 180 अंश। अभी हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 4 से भाग कर दिया, भागे 4, 180 अंश भागे 4। यहाँ 4 से 4 कटता है, यक्स बरोबर 4 भाग दिया। यहाँ पर नहीं आता तो हम साइड में बच्चों भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 4 चौक 16 होता है, घटा दिया 2 बचा, 4 पंचे 20। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर 45 आता है। ये 45 अंश। कहने का मतलब यक्स का मान जो है वह 45 अंश। क्वेश्चन पूछा है यक्स का मान कितना होगा, यक्स का मान 45 अंश। इसी तरीके हर प्रश्न को हम हल करेंगे बच्चों। अभी अगला प्रश्न हम लिखेंगे नहीं, केवल डायग्राम आपके सामने। आप क्वेश्चन जो है वो किताब से पढ़ना है आपको, ठीक है? क्वेश्चन को किताब से पढ़ना है। यहाँ पर दिया है 2 रेखाएं, देखिए यहाँ पर दी गई है ऐसे। एक रेखा यहाँ खींची गई है और एक रेखा यहाँ पर है। एक 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको कोई एक तिर्यक रेखा इस तरह देखिए यहाँ पर तुम्हारे बुक में बनी हुई है। किस तरह यह रेखा ए और बी, रेखा ए रेखा बी, यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट में, रेखा ए समांतर रेखा बी और यल जो है इसकी तिर्यक रेखा है, यल तथा यल रेखा यल, रेखा यल तिर्यक रेखा है। रेखा है तो यक्स का मान कितना? ये दिया है 4x, ये बच्चों दिया 4x और दूसरा कोण दिया है यहाँ 2x दिया है। क्या दिया है? एक 2x दिया है, ठीक है बच्चों? यहाँ 2x दिया है। अभी यहाँ देखो 2x का यह जो कोण जो बच्चों, एक कोण जो है, यह कोण जिसको निशान लगा रहे हैं, ये 2x का क्या है? रेखीय युगल कोण। और 4x का यह एकांतर कोण है। तो 4x का एकांतर कोण 2x का रेखीय युगल कोण है। तो 2 कहने मतलब इसका रेखीय युगल कोण क्या हो गया? 4x हो गया, क्योंकि 4x का एकांतर कोण जो होगा वो 2x का रेखीय युगल कोण है। रेखीय युगल मतलब इस तरह बच्चों एक ही रेखा पर बनने हुए जो कोण जोड़ी होती है इसको हम रेखीय युगल कोण दें। पूरा 180 अंश होता है। देख रहे बच्चों, इस तरह 2 रेखाएं हैं। तो इसका ये 4x है बच्चों, ये भी 4x होगा और ये 2x दिया है ऑलरेडी, यहाँ 2x दिया है, ये 4x है, ये भी 4x होगा। तो 2x का रेखीय युगल कोण 4x का एकांतर कोण होगा। हम इसी को यहाँ पर लिखेंगे 4x का हल लिखते हैं। सवाल कैसे करते हैं हल? 4x का मैं कट गया। अरे हेलो 1 मिनट, यस, फिर चलते बच्चों।
नहीं वीडियो ड्रॉप हो जाएगा हमारा। हाँ, यहाँ पर है 4x का एकांतर कोण 2x का रेखीय युगल कोण है, रेखीय युगल कोण है। तो 4x का एकांतर कोण 4x होगा, 2x का रेखीय युगल कोण 4x होगा, कारण 2x प्लस 4x इक्वल टू 180 अंश। यहाँ लिख सकते हैं रेखीय युगल कोण। क्या लिखेंगे? रेखीय युगल कोण। बच्चे ध्यान देंगे, 4 2 6x, 6x बराबर 180 अंश। बच्चों यहाँ दोनों पक्षों में हमने 6 का भाग कर दिया, 180 अंश भागे 6, यहाँ 6 6 कट गया बच्चों। यहाँ पर x बराबर 6 कम 6 आता है, तो x बराबर 6 3 18 30 अंश। तो x का मान हमारा जो है 30 अंश आ गया है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये पहले का दूसरा सवाल था, पहले सवाल का दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 केवल हम डायग्राम यहाँ बनाएंगे। 2 समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा यहाँ है, और इसकी 2 तिर्यक रेखा है। एक तिर्यक रेखा बच्चों यहाँ पर है, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर बनी हुई है। तिर्यक रेखा में हम T और S है, एक T है और S, एक तिर्यक रेखा है। और P तथा Q, P और Q ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ये 40 अंश दिया है, ये 40 अंश दिया है बच्चों। और y दिया है, यहाँ पर कोण y दिया है, और कोण 70 अंश दिया है, ये 70 अंश दिया है। कोण y और ये कोण x दिया है, कोण x दिया है। क्वेश्चन बच्चों है 16 भाग में। रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा T तथा S ये तिर्यक रेखाएं हैं। दिए गए मापों के आधार पर कोण x था, कोण y ज्ञात करना है। कोण x था, कोण y ज्ञात करना है। कितना होगा? अभी हम देखते हैं, अगर तिर्यक रेखा S में P और Q जो है ये समांतर रेखाएं हैं और हम तिर्यक रेखा S लेते हैं, तो y का जो है यह संगत कोण होगा, ये 70 अंश का रेखीय युगल कोण होता है। ओके, जब यहाँ पे लिखेंगे, जब रेखा P समांतर रेखा Q तथा S तिर्यक रेखा है, रेखा S तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसके द्वारा y का संगत कोण 70 अंश का यह रेखीय युगल कोण 180, ये पूरा कोण 180 अंश होगा। ओके, यहाँ लिखेंगे कोण y का संगत कोण 70 अंश का रेखीय युगल कोण होगा, रेखीय युगल कोण है। अर्थात 70 अंश कोण y अंश, कोण y धन कोण 70, यह बराबर 180 अंश के यहाँ पर हमने लिखा है कि रेखीय युगल कोण है। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 70 को घटा दिया। यहाँ 70 है, -70 अंश 180 अंश, यहाँ -70 अंश कर दिया। तो 70 में 70 बच्चों निकल जाएगा, 0 बचेगा। कोण y बराबर 110 अंश, कोण y का मान 110 अंश है, मतलब यह जो कोण है वह 110 अंश होगा। इसी प्रकार से
जब रेखा P तथा रेखा Q समांतर रेखा Q तथा रेखा T समांतर तिर्यक रेखा है, T समांतर रेखा है, तो कोण यक्स का, यहाँ लिखिए कोण यक्स। अगला क्वेश्चन के लिए कोण यक्स का कोण 40 अंश लिखिएगा। कोण 40 अंश का संगत कोण, कोण 40 अंश का संगत कोण कोण यक्स का रेखीय युगल कोण होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल जाता है। अगले के लिए एक ही मैंने एडजस्ट कर दिया है। जब रेखा P तथा रेखा Q समांतर रेखा तथा रेखा P जो है यह तिर्यक रेखा है, उस समय 40 अंश का, इस 40 अंश का संगत कोण, यह संगत कोण होगा 40 अंश का। ये कोण यक्स का, जो यक्स है इस कोण का, कोण यक्स लिखते हैं, यक्स का रेखीय युगल कोण है। यक्स का क्या होगा? रेखीय युगल कोण होगा। तो यहाँ लिखेंगे 40 अंश धन यक्स बरोबर यहाँ पर 180 अंश आएगा। सुन बच्चों, 40 अंश का संगत कोण यक्स का रेखीय युगल कोण, मतलब 40 अंश है, ये भी 40 अंश होगा। यक्स का रेखीय युगल कोण 40 अंश, अर्थात यक्स धन 40 बरोबर 180 अंश। यहाँ दोनों पक्षों में हमने 40 को घटा दिया, धन यक्स बरोबर 180 अंश। ये हमारा क्वेश्चन है। -40 और -40 कर दिया, यहाँ 40 निकल गया, 0 बचेगा। यक्स बरोबर 140 अंश, कहने यक्स का माप जो है वह 140 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बच्चों देखते हैं हम। अभी क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन दिया बच्चों यहाँ पर, सरल आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q है, रेखा L समांतर रेखा M है। दिए गए कोणों के माप, कोण ABC, कोण ABC के माप लिखना है। कोण ABC के माप लिखे था, कारण भी दीजिए। अभी देखो, कोण L समांतर रेखा M और कोण P समांतर रेखा Q। अगर हम समांतर रेखा बच्चों यहाँ पर लेते हैं, दोनों समांतर का, माना रेखा यार, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन में रेखा P समांतर रेखा Q तथा इसकी हम यल तिर्यक लेते हैं, था रेखा यल तिर्यक रेखा। अगर इस संदर्भ में लेते हैं तो इस प्रकार जो बनने वाला कोण होगा, कोण 80 अंश का संगत कोण ए होगा। क्या लिखेंगे? 80 अंश का संगत कोण ए है, अर्थात ए बरोबर 80 अंश, ए बरोबर 80 अंश, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या रहते हैं? ये संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोणों के माप जो हैं वो बराबर होते हैं। 80 अंश का संगत कोण ए है। ये इसी प्रकार सी और यहाँ पर देखिए 80 अंश के संबंध में रेखा P, L और M रेखा जो समांतर लेते हैं, ये इसकी जो है क्या होगी?
तिर्यक रेखा होगी। अगला क्वेश्चन इसमें हम लगाते हैं, इसको लिखिए बच्चों ने अच्छे से लीजिए। रेखा यल समांतर रेखा यम तथा रेखा पी, इसकी तिर्यक रेखा है, इसकी तिर्यक रेखा है। देख रहे हैं, यल एवं समांतर का पी तिर्यक रेखा है। इस तरह जो 80 अंश का संगत कोण होगा वो सी का रेखीय युगल कोण होगा। यह कोण जो है इसका सी का रेखीय युगल कोण और 80 अंश का संगत कोण, यहाँ लिख सकते हैं 80 अंश का संगत कोण सी का कोण सी का रेखीय युगल कोण होगा, रेखीय युगल कोण है। यहाँ लिखते हैं इस प्रकार 80 अंश प्लस सी बराबर 180 अंश बराबर, यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में 80 अंश घटाने पर हम लिखेंगे बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश। यहाँ पर 80 में 80 निकल जाएगा बच्चों, यहाँ सी बराबर पड़ेगा 180 में 80 गया 100 अंश, तो कोण सी का माप जो है हमारा 100 अंश आ गया। इसी प्रकार से जब भी कोण इसका क्यू जो है तिर्यक रेखा होगी, सेम संदर्भ में बच्चों अगली सवाल के लिए नोट कर लिया, अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से समझिए इसको, फिर आगे हम चलते हैं। इसी रेखा के लिए ध्यान देंगे बच्चे, रेखा यल समांतर रेखा यम तथा रेखा क्यू। अब हम क्यू लेते हैं यहाँ पर, रेखा क्यू ये जो तिर्यक रेखा है इसकी तिर्यक उस संबंध में कोण ए जो है, कोण ए का जो ए संगत कोण होगा कोण बी का रेखीय युगल कोण होगा। यहाँ लिखेंगे कोण मापे कोण ए माप ए का संगत कोण माप बी का रेखीय युगल कोण होगा। माप मत लिखिए, कोण लिखिएगा, अच्छा रहेगा बच्चों, यहाँ पर कोण लिखिएगा। कोण ए का संगत कोण, कोण बी का कोण ए का संगत कोण, कोण बी का रेखीय युगल कोण होगा, रेखीय युगल कोण होगा। इस प्रकार से कोण बी धन कोण ए बराबर 180 अंश, क्योंकि इसका जो संगत कोण होगा, इसका संगत कोण यह होगा, इसका रेखीय युगल कोण होगा, मतलब कोण ए का माप कितना निकाला मैंने 80 अंश निकाला है। तो यहाँ पर लिखिए कोण बी धन 80 अंश बराबर 180 अंश। यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर 180 अंश, पक्षांतर करने पर यहाँ पर 80 अंश लिखा जाएगा बच्चों। यहाँ पर कोण बी बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर 100 अंश। कितना गया, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 100 अंश, मतलब यह इसके संगत है, ये भी 100 अंश, ये भी 100 अंश, कहने मतलब हमारा क्वेश्चन तो सही है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अच्छे से। इस क्वेश्चन को मैं केवल समझाना चाह रहा हूँ। ज़्यादा नहीं चुका, रेखा ए रेखा बी समांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा है, एक कोण जो है 105 अंश है।
तो यह कोण x है, कोण y और कोण z। इसको बच्चे हमें इसमें ध्यान है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल देखेंगे। संलग्न आकृति में रेखा ए समांतर रेखा बी है और यदि इसकी तिर्य रेखा है तो दिए गए कोणों के मापों में कोण x, y, z के माप ज्ञात करना है। x का माप कितना है, y का माप कितना है और z का माप है। देखो ए 105 अंश बच्चों, a और b समांतर रेखाएं हैं, यल तिर्य रेखा है। इस तरह इसका संगत कोण 105 अंश का संगत कोण x अंश होगा। यहाँ लिखिए रेखा ए समांतर रेखा बी तथा रेखा यल तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इस प्रकार से जो कोण बनेगा 105 अंश का संगत कोण x है, अर्थात x बरोबर 105 अंश, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अभी कोण y जो है x का जो है शीर्षक मुख कोण y है, x का कोण x का शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण y है, अर्थात कोण y बरोबर कोण x के, x बरोबर कितना है 105 अंश निकाला, इसका मतलब कोण y बरोबर 105 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं या बराबर होते हैं। इस तरह कोण y इसका यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया 105 अंश हो गया। इसी संदर्भ में हम z को लेते हैं, कोण z, इसका देखें 105 अंश का z जो है यह रेखीय युगल कोण है। देख रहे हैं यह दोनों पूरा 180 अंश बनता है। 1 मिनट अभी 2 मिनट 5 मिनट शांत रहिए। देखिए बच्चे यहाँ पर अगली सवाल, यहाँ पर 105 अंश का रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण z है, अर्थात z प्लस 105 अंश बराबर 180 अंश होता है। रेखीय युगल कोण है, क्या है रेखीय युगल कोण, तो कोण z बराबर 180 माइनस 105 अंश बराबर 75 अंश। इस तरह यह कोण जो है कोण z जो है हमारा 75 अंश हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगली सवाल बच्चों देखो हम करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों नहीं खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सवाल, संलग्न आकृति में, यहाँ आकृति देखिए बच्चे, हेलो दस 2 मिनट में बात तो मैं बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, रेखा P समांतर रेखा L, समांतर रेखा Q दिया गया है। यहाँ पर 2 समांतर रेखाओं देखते हैं, P और L जब समांतर रेखा है 40 अंश का एकांतर कोण यह होगा, और L और Q जो है समांतर रेखा है 30 अंश का एकांतर कोण ये होगा।
तो यक्स का मान बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश का एकांतर कोण, यक्स बराबर 30 अंश का एकांतर कोण प्लस 40 अंश का एकांतर कोण, बराबर हो जाएगा 30 धन 30 अंश का एकांतर कोण 30 अंश, 40 अंश का एकांतर कोण 40 अंश बराबर 70 अंश। इस तरह कोण यक्स का मान जो है वह हमारा 70 अंश हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम बार बार इसका अभ्यास करेंगे, अच्छे से वीडियो को ध्यान सुनेंगे, प्रश्न को देखेंगे। जहाँ ना समझ में आए बच्चों हमें फ़ोन कीजिए, ज़रूर हम आपको बताएंगे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।